नमस्कार दोस्तों, यदि आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो का मुख्य रूप से जो टॉपिक है वो है लैंगिक अल्पसंख्यकों का हाशियाकरण से संबंधित विषय पर चर्चा करेंगे। और इससे संबंधित यदि हम एक प्रश्न तैयार करें तो ये हो सकते हैं कि न्यायिक फैसलों के बावजूद भारत के लैंगिक अल्पसंख्यकों को रोजगार, स्वास्थ्य के मुद्दों और व्यक्तिगत अधिकारों के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। चर्चा कीजिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि इससे संबंधित कुछ मुद्दे जो हैं वो चर्चा में चल रहे हैं और जो अल्पसंख्यक समुदाय है उससे रिलेटेड सामान्य अध्ययन 2 में पूछा जा सकता है। इसके अलावा इंडियन सोसाइटी जो जीएस पेपर 1 है उसमें भी पूछा जा सकता है। तो इस प्रश्न का हम जवाब कैसे देंगे, तो इस पे हम मुख्य रूप से ये डिस्कस करेंगे कि समलैंगिकता का आखिर ये मसला है क्या? उसके बाद जो इसमें न्यायिक फैसले आए हैं वो न्यायिक फैसले क्या हैं, और इसके बावजूद भी जो रोज़गार, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत अधिकार हैं इसमें किस प्रकार से भेदभाव हो रहा है और उसके उपाय क्या हो सकते हैं। लास्ट में एक लाइन का निष्कर्ष लिख देंगे। इस प्रकार से हम 250 शब्दों में या 150 शब्दों में आंसर दे सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि समलैंगिकता एक मानसिक विकार है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। 1970 के दशक में जो है इसके विचार में थोड़ा-थोड़ा बदलाव इससे संबंधित विचार आने लगे कि नहीं, ये मानसिक विकार नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नहीं, समलैंगिकता जो है एक मानसिक विकार है। समलैंगिकता मतलब है कि एक ही प्रकार के लिंग से ही जो है विवाह कर लेना, संबंध बनाना या अट्रैक्ट होना उसको कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि बॉय है, दूसरा बॉय है, इन दोनों के बीच में आपस में अट्रैक्शन, जो फिजिकल अट्रैक्शन ही हो जाए, गर्ल के प्रति फिजिकल अट्रैक्शन हो जाए, तो ये जो है इसको बोलते हैं कि अब समलैंगिकता। तो इससे संबंधित जो है कुछ लोग कहते हैं कि ये विकार है, एक प्रकार का मानसिक विकार है, मेंटल जो है डिसऑर्डर है। और जबकि इन लोगों को जो है अधिकार नहीं दिए जाते हैं, इस कारण से इनको जो है जो भेदभाव है इसका सामना करना पड़ता है। जबकि हमारा जो संविधान है वो उदार है, लिबरल है और समावेशी यानी कि इंक्लूसिव है। इस संविधान में सभी को बराबर का अधिकार दिया गया है। इसके बाद भी इस संविधान से ये असंगत विचार आता है जब इन लोग के साथ ये भेदभाव होता है। अगर हम देखें जो इसमें क्लेश है वो किन दो पक्षों के बीच में है। पहले तो ये समाज की पारंपरिक अवधारणा एक है जिसमें विपरीत लिंगी जो है वही आपस में विवाह कर सकते हैं, विपरीत लिंगी ही आपस में जो है विवाह कर सकते, संबंध बना सकते हैं, अट्रैक्ट हो सकते हैं। लेकिन जब एक ही प्रकार के लिंग के दो व्यक्ति जो हैं वो आपस में अट्रैक्ट हो जाएं, विवाह कर लें, तो ये जो है समाज की जो पारंपरिक अवधारणा है उसके विपरीत चली जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरा पक्ष है वो है नागरिक कल्याण, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक अधिकार है, अपना संवैधानिक अधिकार है, विवाह करने का अधिकार है। अगर हम हादिया वाले केस में देखें, जो हेरिया केस हुआ था, उसके मामले में इसके बारे में हमने, हेरिया केस के बारे में हमने करीब 20-21 मिनट का वीडियो बनाया था, जो कनेल लव जिहाद से संबंधित जो केस रहा था केरल उच्च न्यायालय में। इससे रिलेटेड करीब 1 साल पहले हमने वीडियो बनाया था, उसको आप देख सकते हैं इस चैनल पर। तो ये दो पक्ष हैं जिनके बीच में क्लेश है। एक तो समाज की पारंपरिक अवधारणा है और दूसरी है नागरिक कल्याण। इसके बीच में जो हमारा उच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है, वो नागरिक कल्याण को जो ज़्यादा प्राथमिकता दिया है। इसके 3 उदाहरण हैं। जैसे 2009 में जब पहला केस आया था इससे रिलेटेड, तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा था कि जो आईपीसी की धारा 377 है जिसमें ये समलैंगिकता को अपराध बनाया गया था, जो इंडियन पेनल कोड जो है, भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के अनुसार जो है समलैंगिकता को अपराध बनाया गया था। तो उसके संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2009 में फैसला दिया था कि संविधान के अनुच्छेद जो 14 है उसमें निहित समानता के अधिकार को ठेस पहुंचाता है, यानी कि इसको जो है रद्द कर देना चाहिए। मतलब जो भावना है वो कि आईपीसी 377 धारा जो है ये आर्टिकल 14 कि विधि के समक्ष समता, विधि का समान संरक्षण, विधि के सामने सब बराबर है, रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेटिक कंट्री का जो एक बहुत बड़ा सिद्धांत होता है, जो बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो है आर्टिकल 14 जो हमारा दिया गया है, रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ में सभी लोग, रूल सिर्फ एक ही कानून से होंगे, कानून सभी के लिए बराबर हैं, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, चाहे जैसे भी, चाहे जिस लिंग के हों, तीसरे लिंग के हों, या गे हों, लिस्बन हों, कुछ भी हों, जो LGBTQ प्लस बोलते हैं इसको, LGBTQ प्लस, तो किसी भी समुदाय से हों, आपस में विवाह करें, कुछ भी करें, उससे क्या मतलब है। तो जो हमारा उच्च न्यायालय है उसने कहा कि नहीं, ये जो धारा है आईपीसी धारा 377, ये हमारा आर्टिकल 14 का वायलेशन करता है, तो इसको समाप्त किया जाना चाहिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 2014 में एक केस गया जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ट्रांसजेंडर जो है, ट्रांसजेंडर मतलब यही कि LGBTQ जो समुदाय है, ये इन व्यक्तियों को एक नया थर्ड जेंडर घोषित किया। पहला जेंडर जैसे हम किसी कह लें, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, 2 जेंडर ये हो गए। तीसरा जेंडर थर्ड जेंडर के रूप में घोषित किया किसको, जो ट्रांसजेंडर है, यानी जो ना लड़का है ना लड़की है, इस केस में है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसजेंडर। तो इनको थर्ड जेंडर के रूप में घोषित किया। फिर 2018 में एक केस और गया जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वयस्कों के बीच सहमति से समलैंगिक व्यवहार को अपराध माना गया था 377 में।
तो इस चीज़ में सुप्रीम कोर्ट ने तर्क दिया था कि ये जो है अपराध मानना वो असंवैधानिक है, यानी कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, तर्कहीन यानी इलॉजिकल है, अनिश्चित है और स्पष्ट रूप से मनमाना है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी, ये 377 जो धारा है इसके संबंध में। तो जाहिर सी बात है उसके बाद उसको सुप्रीम कोर्ट ने जो है अवैध घोषित कर दिया। तो जो सेक्शन 377 ऑफ द इंडियन पेनल कोड है उसको हटा दिया गया, यानी अब समलैंगिकता को अपराध नहीं माना जाएगा। लेकिन जो हमारा इंडियन सोसाइटी है वो अभी भी बहुत सारे वर्ग ऐसे हैं जो इनको समान रूप से कहने की मानते नहीं या उनको आचरण करने का अधिकार नहीं देते हैं। उनके साथ थोड़ा सा जो हाशियाकरण मतलब क्या होता है? हाशियाकरण मतलब होता है कि जब कोई एक विशेष रंग, रूप, वेश, भाषा, धर्म, लिंग या पहचान का कोई व्यक्ति आ जाए यहाँ पर और वो किसी दूसरे सोसाइटी में चला जाए, दूसरे प्रकार की सोसाइटी में चला जाए, तो वहाँ पर ऐसा उसके साथ ट्रीट किया जाए कि तुम बड़े अजनबी टाइप के हो, तुम मुझसे बड़े अलग दिखते हो, तुम हमारे जैसे नहीं हो, हम जैसा व्यवहार नहीं करते, हम जैसा कपड़ा नहीं पहनते, हम जैसा बोली नहीं बोलते, हम जैसा विवाह, हम जैसा संस्कार नहीं करते, हम जैसे रहते हैं वैसा नहीं रहते, हम जैसे खाना नहीं खाते। तो इस तरीके से जो ट्रीट किया जाता है और उनको हाशिए के तरफ धकेला जाता है, उनको समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, लिंग्विस्टिक सांस्कृतिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं प्रोवाइड किया जाता है, तो इससे वो बहुत पीछे चले जाते हैं। इसे बोलते हैं हाशियाकरण। तो हाशियाकरण का शिकार होते चले गए। अगर हम देखें LGBTQ+ के खिलाफ जो भेदभाव हो रहा है वो किस क्षेत्र में हो रहा है? जैसे क्वेश्चन में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो कोर्ट्स हैं उनके इंटरवीन के बावजूद भी जो है ये बरकरार है अभी तक। तो भेदभाव कहाँ कहाँ बरकरार है? अब बरकरार है, हम देख सकते हैं कि इंटरवीन के बाद भी रोजगार जो है, अब एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ और जो व्यक्तिगत संबंध के मामले हैं जैसे कि मैरिज, तो उन सभी में अभी भी इनके साथ भेदभाव वाली स्थिति बनी हुई है। इसके बाद देखें IPC की धारा 377 को असंवैधानिक घोषित करना स्वतः ही समलैंगिक जोड़ों के विवाह को मौलिक अधिकार नहीं बनाता है, ऐसा सरकार का टिप्पणी है कि ठीक है चलिए आपने 377 को जो है रद्द कर दिया, हम मान लिया आपकी बात को, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अब वो विवाह ही कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये उनका राइट है, वो विवाह कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी सरकार भी जो है इसके बारे में कह रही है कि जो है वो विवाह नहीं कर सकते हैं। और सोसाइटी कहाँ मानेगी? जब सरकार ही नहीं मान रही है तो सोसाइटी कहाँ से मानेगी? एक तीसरा जो है वो ये कि कह लें कि विपरीत लिंग के, जैसे एक है लिंग बाइनरी बोलते हैं, लिंग बाइनरी मतलब विषम लैंगिकता, यानी कि हमारा समाज मानता है कि विषम लैंगिकता होनी चाहिए, लिंग बाइनरी होना चाहिए, यानी कि एक मेल हो तो दूसरा फीमेल हो, इन दोनों के बीच में शारीरिक अट्रैक्शन या कुछ भी अट्रैक्शन जो है फिजिकल अट्रैक्शन इन्हीं दोनों के बीच में हो सकता है, विवाह इन्हीं दोनों के बीच में हो सकता है, मेल मेल या फीमेल फीमेल के बीच में मैरिज या फिजिकल अट्रैक्शन नहीं हो सकता है। इसी को बोलते हैं लिंग बाइनरी, यानी कि विषम लैंगिकता, जिसमें जो लिंग है वो विषम अलग अलग होने चाहिए, तभी उनके बीच में मैरिज वगैरह हो सकता है। तो इसमें कहा गया कि विपरीत लिंग के लोगों के बीच यौन एवं वैवाहिक संबंध ही सबसे उपयुक्त हैं, इसलिए हम समलैंगिकता यानी जो है होमोसेक्सुअलिटी उसको हम परमिट नहीं करेंगे, ऐसा सोसाइटी का मानना है। और सरकार का भी मानना है कि 377 को खत्म कर देने का ये मतलब नहीं है कि वो विवाह कर सकते हैं। इसका उपाय क्या हो सकता है? उपाय के रूप में हम यहाँ पे 3-4 पॉइंट्स देख सकते हैं। पहला तो ये कि एक बिल आया था 2019 में जिसको बोलते हैं ट्रांसजेंडर पर्सनस प्रोटेक्शन एंड राइट्स बिल 2019। इसमें कहा गया था कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के जो अधिकार होंगे उनको रूल ऑफ लॉ के तहत जो है उनको भी ट्रीट किया जाएगा, उनको अलग नहीं, बेगाना नहीं माना जाएगा, हाशियाकरण की ओर नहीं धकेला जाएगा। लेकिन इसमें कुछ संशोधन है जिस पर भी विचार किया जाना चाहिए और इसको बाकायदे एक अच्छे एक्ट के रूप में पास किया जाना चाहिए। दूसरा ये कि समान लिंग वाले जोड़े को विवाह के सार्वभौमिक मानवाधिकारों से वंचित किया जाना वो नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका में एक 2015 में केस आया था, जिसमें वहाँ के एक जज ने कहा था कि समान लिंग वाले जो जोड़े हैं जिसको समलैंगिकता बोलते हैं, होमोसेक्सुअलिटी, उनको विवाह के मानवाधिकार जो हैं उनसे अलग नहीं किया जाना चाहिए। मतलब कि विवाह को मानवाधिकार कहा और ये कोई भी दो व्यक्ति आपस में कर सकते हैं, ऐसा उसने टिप्पणी करी थी। इसके अलावा देखें 2021 तक करीब करीब 29 कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे समलैंगिक विवाह को कानूनी रूप से मंजूरी मिल गई है, मान्यता मिल गई है। तो भारत में क्यों नहीं मिल सकती है? अगला पॉइंट, यौन अल्पसंख्यकों के विरुद्ध भेदभाव को रोकने के लिए गैर भेदभाव के आधार को लिंग और यौन अभिविन्यास तक विस्तारित किया जाना चाहिए। आर्टिकल 15 मतलब ये कि आर्टिकल 15 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति के साथ किन किन आधारों पर भेदभाव नहीं हो सकता। उसमें जैसे जन्म स्थान, लिंग, जो उनकी और सारी चीज़ें हैं उसके आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता है।
धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान, इन सब के आधार पर करीब उसमें 6 आधार दिए गए हैं। इसके आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता, लेकिन उसको और ज़्यादा विस्तारित करके लिंग और यौन अभिविन्यास तक विस्तारित किया जाना चाहिए, ताकि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को भी राइट्स मिल सकें। अगला ये कि व्यवहार परिवर्तन की प्रेरणा दिया जाना चाहिए। जो कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, इसके अलावा जो मीटिंग्स होती हैं या कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, और सरकार के जो सोशल मीडिया साइट्स हैं, उसके माध्यम से भी इसका प्रचार किया जाना चाहिए कि व्यवहार में परिवर्तन आए। तो ये था इस वीडियो का एनालिसिस। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से दिया जा सकता था। सो इन दिस वीडियो आई थिंक इट्स इनफ टू डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। नमस्कार, जय हिंद।